हेलो बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी में जो हम बात कर रहे हैं, अब बात करेंगे केस थर्ड की। केस थर्ड जो था ये क्या था? केस थर्ड है व्हेन अ पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, पार्टिकल को अगर किसी हाइट से ड्रॉप किया जाए। दो केस हम पहले अलग अलग पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पार्टिकल को ग्राउंड से ऊपर फेंका। सेकंड केस जो पढ़ा बच्चों को क्या था? सेकंड केस था हमारा जब पार्टिकल को किसी हाइट से ऊपर फेंका। अब हम केस थर्ड पर आते हैं जिसमें पार्टिकल को किसी हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, इसको यहाँ से ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी हो जाएगी बच्चों? 0। तो यहाँ से इसको ड्रॉप किया, जैसे मान लीजिए ये हाइट है h, तो h हाइट से इस पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं। अब देखिए साइन कन्वेंशन की जैसे हमने बात की थी, साइन कन्वेंशन हम क्या लेंगे? जिधर पार्टिकल मूव करेगा इनिशियली वो डायरेक्शन हम लेंगे पॉजिटिव। जैसे यहाँ से पार्टिकल को छोड़ेंगे तो पार्टिकल किधर चलेगा बच्चों? डाउनवर्ड्स। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारी कैसी होगी? प्लस, और अपवर्ड डायरेक्शन कैसी होगी? माइनस। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, किधर भी लिया जा सकता है, कैसे भी लिया जा सकता है। डाउनवर्ड हम ये मानकर चल रहे हैं कि जिधर पार्टिकल, अब यहाँ से पार्टिकल को ड्रॉप करने पर ये चलेगा किधर बच्चों? डाउनवर्ड्स। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेगा तो इस डायरेक्शन को हम कैसा बोल रहे हैं? पॉजिटिव। अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अलग अलग टीचर्स इसको अलग अलग तरह से डील करते हैं। कई टीचर्स इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है इसको पॉजिटिव लेकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल सेम आंसर ही आएगा। अपवर्ड डायरेक्शन प्लस लें चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलिए अब यहाँ पर हम इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो कैलकुलेट करते हैं। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच एट ग्राउंड। पार्टिकल को ड्रॉप किया तो ये ग्राउंड पर कितने टाइम बाद पहुंचेगा? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच एट ग्राउंड, t। अब वो कैसे निकालेंगे? देखिए वही इक्वेशन लगाएंगे। हमको क्या क्या पता है? इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन क्या होगा? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है में एक्सेलरेशन है g। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड पर टकराने तक कितना होगा बच्चों? h डाउनवर्ड्स, तो प्लस h, और हमको चाहिए क्या? टाइम। तो s पता है हमको, u पता है, a पता है और t निकालना है। तो हमको इक्वेशन क्या लगानी पड़ेगी बच्चों? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हम इसमें लगा देंगे। s कितना हो गया? h, u कितना है बच्चों? 0, हाफ एक्सेलरेशन g इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम की वैल्यू जो आ जाएगी ये क्या हो जाएगी? √2h/g। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच एट ग्राउंड √2h/g। ये इस पार्टिकल को ग्राउंड पर टकराने का टाइम लगेगा बच्चों। फर्स्ट फार्मूला जो हमको इसमें ध्यान रखना है केस थर्ड में। सेकंड हम निकालते हैं वेलोसिटी एट ग्राउंड। जब ये पार्टिकल ग्राउंड पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी एट ग्राउंड v। जब ये टकराएगा तो टकराते टाइम पर इसकी वेलोसिटी। अब वो देखिए कैसे निकालेंगे। हमको u पता है, v a पता है, s पता है, v निकालना है। तो v निकालने के लिए हम क्या कर देंगे बच्चों? थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2s। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0, 2, एक्सेलरेशन कितना है? g डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट कितना है? h डाउनवर्ड्स। तो वेलोसिटी इसकी जो ग्राउंड पर आ जाएगी वो क्या हो जाएगी? √2gh। सॉरी। तो जब ये पार्टिकल ग्राउंड पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? √2gh। तो दो चीज़ें जो हमको इसमें ध्यान रखनी है, जब पार्टिकल को किसी हाइट से ड्रॉप किया तो इस टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच एट ग्राउंड वो हो जाएगा √2h/g, और वेलोसिटी एट ग्राउंड जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी बच्चों? √2gh। बाकी और जो भी चाहिए हमको रास्ते में किसी पॉइंट पर इस पार्टिकल की, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए, क्या हो जाएगा? कितना टाइम ये पार्टिकल लेगा, कितनी हाइट पर ये पार्टिकल है, वो सब के लिए हमको इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो वो इक्वेशन हम कैसे यूज़ करेंगे उसको हम क्वेश्चन में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। ग्राफ भी इसके जो हैं वो क्वेश्चन में ही बनाएंगे। आप भी मेरे साथ एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखते हैं इसके ऊपर। अ पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट
a particle dropped from some height, it strike on ground after 4 seconds. It strike on ground after 4 seconds. ये 4 सेकंड बाद ग्राउंड पर टकराता है. स्ट्राइक ऑन ग्राउंड आफ्टर 4 सेकंड. देन फाइंड आउट फर्स्ट हाइट ऑफ बिल्डिंग. क्या क्या हमको निकालना है? फर्स्ट हाइट ऑफ बिल्डिंग, सेकंड वेलोसिटी एट ग्राउंड, थर्ड हमको चाहिए बच्चों वेलोसिटी या जैसे वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड. फोर्थ हमको चाहिए हाइट अबव ग्राउंड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड. ग्राउंड से कितनी हाइट पर होगा ये? t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर. ये सारी चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी. चलिए अब इसमें कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं. एक पार्टिकल को इनिशियली किसी हाइट से ड्रॉप किया, जैसे इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई इसकी 0. टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू स्ट्राइक एट ग्राउंड इज़ 4 सेकेंड. 4 सेकेंड बाद ये पार्टिकल टकराता है ग्राउंड पर. अब देखिए सबसे पहला जो हमको निकालना है हाइट इस पार्टिकल की, जो बिल्डिंग की हाइट है वो हाइट क्या हो जाएगी. तो देखिए हाइट ऑफ बिल्डिंग कैसे निकालेंगे? या तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं या सिंपल इक्वेशन लगा सकते हैं. डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारे यहाँ कैसे है बच्चों? पॉजिटिव. तो इक्वेशन लगाएं तो क्या हो जाएगा? हमको क्या क्या पता है? इनिशियल वेलोसिटी पता है 0. एक्सेलरेशन कितना होता है बच्चों? g डाउनवर्ड्स, वो तो हमेशा लगना है g डाउनवर्ड्स. टाइम लगा बच्चों कितना? 4 सेकेंड. और हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट. तो देखिए s हमको निकालना है, u a t पता है. कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बच्चों? सेकंड. s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सेकंड इक्वेशन लगा दिया. u कितना हो गया बच्चों? 0. तो हाफ a की वैल्यू 10 इंटू 2 4 स्क्वायर. मतलब डिस्प्लेसमेंट जो इसका हो गया ये कितना हो जाएगा बच्चों? 80 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर मतलब बिल्डिंग की जो हाइट हो गई वो टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग की हाइट जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? 80 मीटर. ठीक, ये तो हो गई हमारे पास बिल्डिंग की हाइट. सेकंड हमको जो चाहिए इसके अंदर, सेकंड चाहिए वेलोसिटी एट ग्राउंड. अब देखिए वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? या तो हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले से निकाल सकते हैं. वेलोसिटी √2gh फार्मूला हमने लिखा था बच्चों. ग्राउंड पर वेलोसिटी √2g कितना है? 10. h कितना आ गया हमारे पास? 80. तो ग्राउंड पर वेलोसिटी कितनी हो गई? 1600 मतलब 40 मीटर पर सेकेंड. इतनी वेलोसिटी से जब ये पार्टिकल पहुंचेगा तो ग्राउंड पर इतनी वेलोसिटी से टकराएगा. या दूसरा तरीका हम इक्वेशन भी लगा सकते हैं बच्चों. इक्वेशन कैसे लगाएंगे? देखिए 4 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए. ग्राउंड पर पार्टिकल कब टकराया बच्चों? 4 सेकंड बाद. तो 4 सेकंड बाद वेलोसिटी निकालेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है 0. तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दें तो v इक्वल्स टू u तो कितना हो गया? 0. एक्सेलरेशन 10 टाइम 4. तो वेलोसिटी इसकी जो हो जाएगी 4 सेकंड पर वो क्या हो जाएगी? 40 मीटर पर सेकंड. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. वी कैन आइदर यूज़ फार्मूला और इक्वेशन, दोनों से आंसर हमको मिल जाएगा. सिंपल सा कैसे? इस तरीके से कैलकुलेट करने पर 4 सेकंड बाद वेलोसिटी आ जाएगी. देखिए एक इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनिशियली पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 0. ठीक, एक्सेलरेशन पार्टिकल पर कितना लग रहा है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसका मतलब ये है कि इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी हर 1 सेकंड में कितनी बढ़ेगी? 10 मीटर पर सेकंड. जैसे ये हम इसमें प्रेडिक्ट करना इजी है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी देखिए कितना है? 0. जैसे पार्टिकल चलता है 4 सेकंड के लिए, जैसे फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, तो हर 1 सेकंड में वेलोसिटी पार्टिकल की एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मतलब वेलोसिटी का इंक्रीमेंट कितना होगा बच्चों 1 सेकंड में? 10. मतलब मैं t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर वेलोसिटी अगर लिखूँ बच्चों तो क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड.
ठीक। 20 t=2 सेकंड पर वेलोसिटी लिखूँ तो क्या हो जाएगी बच्चों 20, हर 1 सेकंड में 10 से बढ़ रही है। 3 सेकंड पर वेलोसिटी बोलो क्या हो जाएगी बच्चों 30। 4 सेकंड पर क्या हो जाएगी 40। तो वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी डायरेक्टली इन सच अ केस, इन दिस टाइप ऑफ केस। ठीक, तो ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। अब देखिए थर्ड हमको चाहिए था वेलोसिटी एट 2 सेकंड, पर हम निकाल चुके हैं डायरेक्ट ही। वेलोसिटी एट 2 सेकंड क्या हो जाएगा 20, 1 सेकंड पर 10, थर्ड सेकंड पर 30, 4 सेकंड 40। हाइट अबव द ग्राउंड एट t=2 सेकंड। 2 सेकंड पर ये पार्टिकल ग्राउंड से कितने हाइट पर है, ये जो इसकी हाइट हो जाएगी ग्राउंड से हाइट, ये भी हमको निकालनी है t=2 सेकंड पर। वो देखिए कैसे निकालेंगे। थर्ड वेलोसिटी हमने निकाल लिया 2 सेकंड पर, वो हमारे पास आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अब इसकी हाइट चाहिए 2 सेकंड पर, तो क्या करेंगे देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, टाइम हमारे पास है 2 सेकंड। 2 सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, इक्वेशन अगर लगा दें तो s=ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो s=u तो कितना है 0, हाफ एक्सेलरेशन कितना है 10 इंटू 2 स्क्वायर, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का होगा ये कितना हो जाएगा 20 मीटर। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, डिस्प्लेसमेंट जो आया है बच्चों 20 मीटर, ये 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट कहाँ से है, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर जो इस पार्टिकल का आया है वो आया है ओरिजिन से। और ओरिजिन कहाँ पर था बच्चों, ऊपर हाइट पर। तो हम ये बोलेंगे कि ये पार्टिकल 2 सेकंड में 20 मीटर डिस्प्लेस हुआ ओरिजिन से। किधर हुआ बच्चों, डाउनवर्ड्स। पर हमको चाहिए था डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ग्राउंड, तो ग्राउंड से डिस्प्लेसमेंट जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा बच्चों, ग्राउंड से जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ग्राउंड से। टोटल बिल्डिंग की हाइट हमारे पास कितनी आई थी 80 मीटर, ये जो टोटल हाइट थी। तो 80 माइनस 20, तो 80 माइनस 20 मतलब बिल्डिंग ग्राउंड से जो पार्टिकल की हाइट होगी ये कितनी होगी 60 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपसे वो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो ग्राउंड से ही हाइट पूछेगा। अच्छी तरह से ध्यान रखें बच्चों। तो ग्राउंड से हाइट जो इस पार्टिकल की हो जाएगी 80 माइनस 20, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 60 मीटर। ठीक है, ये इस पार्टिकल की ग्राउंड से हाइट हो जाएगी 60 मीटर। चलिए, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं, ग्राफ भी बनाते हैं। इन द अबव क्वेश्चन ड्रॉ फर्स्ट वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सेकंड height above ground and time graph। हाइट टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, ये दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट हैं, वेलोसिटी टाइम और हाइट टाइम ग्राफ। अब देखिए एक एक पर आते हैं। सबसे पहले लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे बच्चों, देखिए वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, ये तो है वेलोसिटी, इधर है टाइम। अब देखिए इनिशियली जब हमने पार्टिकल को रिलीज़ किया था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी बच्चों 0। जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ी, 1 सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। अब देखिए ग्राफ कैसा होगा, v=u+80 से हम ग्राफ बनाएंगे। u कितना है बच्चों 0, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10t। तो इक्वेशन कैसी बनेगी बच्चों, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y=mx हो गया है, ओरिजिन से पास हो गया। तो सिंपल हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह की। t=0 पर ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर 0, और वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 4 सेकंड पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 4 सेकंड पर वेलोसिटी पहुँच जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। 4 सेकंड पर जो वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड, ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, कुछ बुक्स में बच्चों ध्यान रखें, हमने तो क्या लिया है, हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानकर ग्राफ बनाए। तो ग्राफ बनाइए। कुछ क्वेश्चन में या कुछ बुक्स में डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव और अपवर्ड को पॉजिटिव मानकर भी ग्राफ बना सकता है।
क्योंकि साइन कन्वेंशन कोई यूनिवर्सल तो है नहीं बच्चों, जैसा हम मानेंगे वैसा साइन कन्वेंशन चलेगा। तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानकर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर पर सेकेंड पर नेगेटिव में बढ़ेगी। तो यही सेम ग्राफ उस केस में क्या हो जाएगा, यही ग्राफ आ जाएगा, पर किधर आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव में। यही सेम ग्राफ को नेगेटिव में भी मिल सकता है। तो अगर दोनों ही ऑप्शन सही हैं, जैसा भी आपको क्वेश्चन में नज़र आए वैसा आप लगा सकते हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन हम कैसा भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए अब अगले पॉइंट पर आते हैं बच्चों, हाइट टाइम ग्राफ, हाइट अबव सरफेस एंड टाइम ग्राफ। अब देखिए हाइट टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, आप सोच कर देखें, ग्राफ बनाकर भी देखें, हाइट अबव सरफेस एंड टाइम ग्राफ। अब देखिए हम ग्राफ बनाएंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से, और ये ग्राफ जो बनेगा बच्चों ये कैसा बनेगा, पैराबोला, पैराबोलिक इक्वेशन आएगी, पैराबोला ग्राफ बनेगा। पर देखिए थोड़ा सा ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ बनाना इसका एग्जैक्ट थोड़ा सा टफ आपको फील होगा, तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप इसके सिंपल पॉइंट्स लेकर मिला दें। तो आपको पैराबोला बनाना है, बस इतना है। जैसे इनिशियली पार्टिकल कितनी हाइट पर था बच्चों, हाइट टाइम ग्राफ चाहिए, तो इनिशियली पार्टिकल वाज एट 80 मीटर हाइट, तो टी इक्वल्स टू 0 पर इसकी हाइट कितनी थी, 80 मीटर। तो टी इक्वल्स टू 0, ये टी इक्वल्स टू 0, हाइट इसका कितना है बच्चों, हाइट थी 80 मीटर। तो ग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से, हाइट हो जाएगी 80 मीटर। अब जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आएगा टाइम के साथ इसकी हाइट कम होती जाएगी, और जब ग्राउंड पर टकराएगा मतलब टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर, तब हाइट कितनी हो जाएगी, ग्राउंड पर ही आ जाएगा तो हाइट हो जाएगी 0। तो हाइट हो जाएगी इसकी 0, टाइम टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर। तो ग्राफ जो बनेगा बच्चों, पैराबोलिक ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरह का ग्राफ, ये पैराबोला ग्राफ बन जाएगा। अब देखिए एग्जैक्ट पैराबोला अगर मैं आपको बताऊं, तो एग्जैक्ट पैराबोलिक ग्राफ के लिए आपको मतलब ग्राफ तो ही बनेगा। एग्जैक्ट इक्वेशन अगर आपको चाहिए तो एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए थोड़ा सा हमको, क्योंकि ये मिला है हमको डिस्प्लेसमेंट जो है ओरिजिन से ऊपर से, और हमको चाहिए हाइट, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉल्व करके हमको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। फिर भी अगर आप चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दें, तो मैं इसको इक्वेशन दोबारा इसकी एक्सप्लेन कर दूँगा, वरना तो इतना ही आप समझें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये देखिए हाइट टाइम ग्राफ बन जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाएगा, ये सारी चीज़ें इससे मिल जाएगी। ये हमारे पास जो था बच्चों, ये क्या था, केस थर्ड, व्हेन पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। अब देखिए एक बार सारे केसेस जब हम पढ़ लेंगे पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी, तब हम इसके सारे केसेस के एक साथ क्वेश्चन और अभी लेंगे आगे। फ़िलहाल अभी एक एक केस की बात कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन ले रहे हैं अभी, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन, ठीक है बच्चों।